26 साल का होगा तब क्या होगा, उसकी शादी कैसे करूंगा, उसके लिए ये चीजें कैसे अरेंज करूंगा, किस तरीके से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सेट कर सकता हूँ कि उसको लाइफ में दिक्कत ना आए। तो जब पेरेंट्स आपको कोई सलाह देते हैं, टीचर्स आपको कोई सलाह देते हैं, उनके पास वो 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो डेली लाइफ में देख रहे हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है। माना आप उनकी बात से एग्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अपने अपने ओपिनियन है, आपके अपनी थॉट प्रोसेस है, आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है। लेकिन किसी की सलाह दरकिरार करने से पहले एक बार उसके बारे में सोचो जरूर कि ऐसा तो नहीं कि यार कहीं अभी मैं अपनी ही ऑरा में जी रहा हूं कि अरे दुनिया तो ऐसे चलती है, ठीक है। तो कोशिश करो हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करने की, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करने की, इवन हर वो इंसान जिससे आप मिलो, ठीक है। आपकी जो बिहेवियर है वो डिसाइड करता है कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, सामने वाले के सामने आपका इंप्रेशन क्या जाता है, ठीक है। तो चाहे आप किसी छोटे से मिले, चाहे आप किसी बड़े से मिले, कोशिश यही करें कि अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की, ठीक है। कई बार मैं ये चीज नोटिस करता हूं कि अगर आप देखते हो कि यार कोई सामने वाला इंसान नहीं, यार इससे मुझे कोई काम नहीं है, तो बड़े बदतमीजी से बच्चे पेश आते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन करके देखोगे कोई आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा बात करे, आपके साथ ऐसे बात करे, क्या आपको ये पसंद आएगा? कभी नहीं आता। तो कोशिश करो कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की, ठीक है। और शिक्षा का सिर्फ एक ही मतलब होता है, आपको सिर्फ एक बेहतर इंसान बनाना, ठीक है। अगर हम IIT बन गए, डॉक्टर्स बन गए, लेकिन हम एक अच्छे इंसान नहीं बने, तो पढ़ाई अधूरी है, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। एक ऐसे डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाना पसंद नहीं करता है जो अच्छे से बात नहीं करता, तो वो पता क्या लोग बोलते हैं, डॉक्टर तो अच्छा है यार, बात सही से नहीं करता है, सुनता ही नहीं है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मेरी तकलीफ ही नहीं समझता है, ऐसा डॉक्टर किस काम का? कोशिश करो बेहतर इंसान बनो, ठीक है। और अलग सर की एक बात मुझे अच्छे से याद आ रही है, उन्होंने एक बात बोली थी कि सक्सेस सब चाहते हैं, सक्सेस पाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, ठीक है। एक कड़ी मेहनत और एक अच्छी किस्मत। अच्छी किस्मत सबकी होती नहीं, कड़ी मेहनत सबसे होती नहीं। तो वही वाली चीज है यार, एक दिन की जर्नी नहीं है, ठीक है, बहुत लंबी फाइट होती है, ठीक है। और ये इसमें लंबी जर्नी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कई सारी चीजें सीखनी होती हैं। ये जो बहुत जो फेज है ना, ठीक है, जो आपका 8 से लेकर के मैं बोलूंगा 12 तक जो फेज है, ठीक है, आपको, और खास तौर से मैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको दुनिया का एक नया नजरिया देता है। कई बार मुझे मैम बच्चे बोलते हैं कि सर मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स का क्या काम है? तो मैं एक चीज बोलता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को फिजिक्स का सिर्फ ये काम है, वो आपको सोचना सिखाता है। मैथ्स क्या करता है? आपको सोचना सिखाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी फॉर्मूले की जरूरत आपको लाइफ में पड़े, लेकिन वो सोचने का तरीका, यार चीजें ऐसे भी सोची जा सकती हैं क्या, वो आपको जीवन में एक नई कॉन्फिडेंस तो देता ही देता है। आपको ये समझ में आता है कि यार हम ये कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपका दिमाग खुले, आपका दिमाग नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो कि यार दुनिया ऐसे भी देखी जा सकती है, ठीक है। सेब को गिरता हुआ दुनिया ने देखा है, लेकिन ये सोचना कि सेब नीचे क्यों गिरता है, चांद भी उसी फोर्स से नीचे गिरता है, ठीक है। बहुत आसान होता है बोलना कि अरे न्यूटन के सेब पे सर गिरा, सर पे सेब गिरा और हमारे तो किस्मत फूट गई, 4 चैप्टर बढ़ गए हमारे, ठीक है। लेकिन सोचो जरा, वो 300 साल की मेहनत केवल एक इंसान की नहीं, पूरी मैनकाइंड की आपके सामने है। क्यों है? सो दैट आप कुछ उससे आगे करके जाओ, आप कुछ लाइफ में अचीव करो, ठीक है। तो यही बोलूंगा यार, है ना सर। और पागल बनना पड़ता है सर अपने प्रायोरिटी को लेकर, अपने एम को लेकर ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, उनको पागल बोलते थे उनके घर वाले, पता है, क्योंकि वो अपने एम को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, वो अपनी मेहनत को लेकर बहुत क्लियर थे। तो ऐसा होगा, किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है। कल से मैं कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, अरे मैंने PW में एडमिशन लिया है और मैं कल से कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मोटिवेशन कब तक है, वो आपकी प्रायोरिटी कब तक है? क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसे शिद्दत से उसे कंप्लीट करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि रास्ते में एक दिन नहीं आता बेटा, ये 2 साल की जर्नी है, ये 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की जर्नी है, जिसमें बहुत बार ऐसा लगेगा मुझसे नहीं हो पा रहा या मुझसे नहीं हो पाएगा। आप पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे, आप जिस क्लास में बैठ के टेस्ट दे रहे हो आपके उन सबसे कम मार्क्स आएंगे, कभी ज्यादा मार्क्स आएंगे, कभी दिमाग में कंपटीशन आएगा, कभी कोटा वाले बच्चों को लेकर कंपटीशन आएगा, कभी ऐसा लगेगा यार मेरे से होगा या नहीं होगा। बेटा किसी के भी सिर पे नहीं लिखा हुआ है कि उसका एडमिशन होगा या सिलेक्शन होगा।
सब कुछ आपकी मेहनत है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी मेहनत है और अपने ऊपर भरोसा। दुनिया तो तैयार खड़ी है क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, लेकिन आप अगर खुद पे खुद भरोसा नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा? आप खुद को कैसे सेल्फ डाउट में डाल सकते हो? मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कह रही हूँ, नीट के लिए तो आपको पता है नीट के एग्जाम के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, और जो बच्चे 11वीं में फेल हुए हैं, 12वीं में फेल हुए हैं, मैंने उनको भी डॉक्टर बनते देखा है। क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस था जब उनको डिसाइड हुआ कि नहीं उनको करना है और उनका खुद पे बिलीव था। 695 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 150, सेकंड अटेम्प्ट में 315, थर्ड अटेम्प्ट में 555 और फोर्थ अटेम्प्ट में 695। मौलाना आजाद कॉलेज मिला है उन्हें, टॉप मेडिकल कॉलेज, एम्स में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको लगेगा बेटा बहुत बार कंपैरिजन भी आएगा, लेकिन उस टाइम सिर्फ खुद पे भरोसा रखना, अपने माता पिता का चेहरा अपने सामने रखना। अगर आप में से किसी ने 12वीं फेल मूवी देखी हो, देखिए सबने, देखना जरूर, चाहे टाइम निकाल कर देखना। उसमें एक सीन आता है जब वो बच्चा अपनी मम्मी को फोन करके बताता है मैं बन गया। वो जो सीन है ना, वो इतना इमोशनल है ना, वो इतना इमोशनल सीन है, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? आपको पता है, आप अपने पेरेंट्स को करोड़ों रुपए लाके दे दो कमा के, उन्हें वो नहीं चाहिए, उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्हें जो खुशी इस बात से मिलेगी ना कि पापा मैं डॉक्टर बन गया, या पापा मेरी फर्स्ट रैंक आई है, मैं इंजीनियर बन गया, उससे बड़ी खुशी आप उन्हें नहीं दे सकते। तो अभी अगर मन में आता भी है ना कि पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, फाइनेंशियली बाद में सोचना, बेटा पेरेंट्स अपना रोल निभा रहे हैं, तुम अपना रोल निभाओ, मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी तैयारी है। बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, आपको लगेगा, डिमोटिवेशन भी आएगा, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने माता पिता का चेहरा देखना, किस लिए कर रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखना। उनका चेहरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और उनको वो जो खुशी मिलेगी ना जब आपका रिजल्ट आएगा, उन्हें वो खुशी कोई नहीं दे, इतनी तो आपके होने की खुशी नहीं होगी उनको। सही बात है सर, उनको भी चाहिए कि उनका बच्चा मतलब कुछ अच्छा करे, क्योंकि बच्चे से प्यार ना कभी खत्म नहीं होता। चाहे वो गलत भी कर रहा होता है ना, अंदर से ऐसा लगता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो ये आप तब समझोगे जब पेरेंट्स बनोगे। तो उनके प्यार को रिस्पेक्ट करो यार, मेहनत करो, अच्छा काम करो, गलत डायरेक्शन कभी सिलेक्ट मत करना। जिंदगी से बढ़कर कुछ है नहीं, तैयारी करना, क्योंकि यार सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। करोगे कोशिश, तैयारी करोगे, बस यही मुझे सुनना था कि आप तैयारी करने के लिए रेडी हो। बेटा इतना मजा आता है ना जब आप प्रिपरेशन करते हो, ये टाइम वापस नहीं आता। सफर ज्यादा खूबसूरत होता है, जब चीजें मिलती है ना उससे ज्यादा खूबसूरत वो सफर होता है जब आप तैयारी करते हो एंजॉय करके।